इस वक्त खबरों के दम पर एक्शन कहां पर देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली मिड कैप कैटेगरी में? सारी खबरें लेकर मेरे सहयोगी रविंदर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून रविंदर, बताइए खबरें कहां पर हैं? जी, खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा आज का एक ही शेयर्स है खबरों में, वो है आरवीएनएल, जहाँ पर आरवीएनएल को जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, और जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो 180 करोड़ का है। इसी के साथ साथ आरवीएनएल एचएफसीएल लिमिटेड, एरियल टेलीकॉम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है कंसोर्टियम इमर्ज होकर आ रहे हैं L1 बीडर बीएसएनएल के प्रोजेक्ट के लिए, और जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो 1900 करोड़ का है। अगर बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स जो है आज हमें थोड़ा फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में पीबी फिनटेक, बीएससी, नाइका और आरवीएनएल, इन स्टॉक में हमें जो आज बाइंग देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में है मुथूट फाइनेंस, भारतीय हेक्साकॉम, स्कॉट कुबोटा और एल्केम लैब। इन स्टॉक्स में हमें आज सेलिंग देखने को मिल रही है। शुक्रिया ये सारी खबरें और मिड कैप का एक्शन हमारे बीच रखने के लिए। आरवीएनएल के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे। खबर तो ये है कि 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट, बीएसएनएल के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी जो है लोएस्ट बिडर साबित हुई है। न्यूज़ फ्लो तो है, लेकिन आरवीएनएल के 6 महीने के चार्ट्स अगर आप देखेंगे, देवांग ऑलमोस्ट 80% का अपमूव आ चुका है। एग्जिस्टिंग पोजिशंस जिनकी हैं उनके लिए राय क्या होगी, क्योंकि पिछले 6 महीनों में काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक? बात करें तो आरबीएल की बात करें तो स्टॉक्स में एक जो करेक्शन हुआ था रिसेंटली, एक सपोर्ट के पास है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास है, अपसाइड रिज्यूम किया है। तो आई थिंक जिनके पास है वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 470 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, अराउंड 515 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आरबीएल में। चाहूँगा एक्चुअली एनटीपीसी का स्टॉक एक बार देखिए यहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है इसके मूवमेंट्स। अगर स्टॉक को देखें तो हम देख रहे हैं कि 100 डीएमए पर काफ़ी बार अच्छा सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। करेंटली भी 100 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसमें रियल क्वेश्चन ये है कि पिछले कई सेशन से 100 डीएमए के पास ही ट्रेड कर रहा है। यूजुअली ये स्टॉक उसे टच करके निकल जाता है, तो यहाँ पर ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है या फिर मार्केट थोड़ा कॉशियस हो रहा है यहाँ पर 100 डीएमए पर? एनटीपीसी की बात करें तो अगर हम मिड टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक में एक अच्छा एक मोमेंट देखा, उसके बाद हमने करेक्शन का कंसोलिडेशन देखने मिला है। तो अभी भी एक रेंज में चल रहा है, बट आई थिंक यहाँ पे एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है 415। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता तो फिर 440 तक के लेवल्स देख सकते हैं। सपोर्ट इमीडिएट है 397 का, तो ये स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में एनटीपीसी में। बिल्कुल, तो आपको एम लेवल्स दे दिए गए हैं, स्टॉप लॉस टारगेट सब यहाँ पे बता दिए गए हैं। देवांग जी ज़रा एक और स्टॉक देखिए आईडीएफसी फर्स्ट का। तो आज हमें बिकॉली नज़र आ रही है मार्केट में, लेकिन स्टॉक में आज थोड़ी अच्छी बहुत खरीदारी है दिख रही है, कुछ 0.8-0.9% की। 3 सेशन से भी स्टॉक थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो गिरते हुए मार्केट में भी अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्या मार्केट संभलेगा? तो इसमें थोड़ा और सपोर्ट आ सकता है। फर्स्ट बैंक की बात करें तो स्टॉक में अगर स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी लोअर टॉप लोअर डाउन स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली आज एक बाउंस देखने में मिला है, एक महंगा सा बाउंस है, बट जब तक ये स्टॉक 71 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। इमीडिएट जो सपोर्ट है 65, अगर ये लेवल पे ब्रेक करता तो फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक में। एंटिसिपेशन फर्दर करेक्शन का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 67 के लेवल्स पर करीब आधे % के इस वक्त अप ट्रेंड के साथ काम करता हुआ, लेकिन बीएससी के स्टॉक पर एक नज़र होनी चाहिए। और इनफैक्ट देवांग, ये प्लेटफॉर्म स्टॉक पर्टिकुलरली बीएससी पर ही यहाँ से कह सकते हैं कि डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है हर सेशन में ये। और आज भी अगर देखें, वैसे तो न्यूज़ फ्लो है एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इसके इंक्लूजन होने वाले हैं, विच विल बी इफेक्टिव ऑफ कोर्स फ्रॉम 25 नवंबर। लेकिन स्टॉक प्राइस को देखिए, आज 4% की तेज़ी है। इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत से ही स्टॉक में वन साइड मोमेंटम ही नज़र आ रहा है। 4855 के लेवल्स पर बीएससी लिमिटेड पर आपकी राय? डेफिनेटली स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और एक अच्छा मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 4600 का रखना है शॉर्ट टर्म के लिए, अपसाइड ऑन 5100 तक के जोन देखने मिल सकते हैं बीएससी में, और आगे भी ज़्यादा मजबूती बिल्कुल नज़र आ सकती है बीएससी लिमिटेड आधार पर। और ऑन दी फेस ऑफ इट नंबर्स नेगेटिव है, जिसका इम्पैक्ट करीब 8% की बिकवाली के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। कंसोलिडेटेड आई की अगर बात करें 15% की गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिल रही है।
मार्जिन्स 5.4% से घटे हैं और करंट लेवल्स पर अगर आप देखें तीनों मार्जिन्स आय और मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी है। सालाना आधार पर नतीजे जो है कमजोर है, जिसका क्लियर इम्पैक्ट वेंकीज के स्टॉक प्राइस पर आप देख रहे हैं। देवांग, एक बार वेंकीज पर अपनी राय दीजिए और साथ साथ फर्टिलाइजर स्टॉक्स को भी लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, लेकिन फैक्ट के स्टॉक प्राइस में भी करीब 2-2.25% की तेजी है। इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। वेंकीज की बात करें, फर्स्ट ऑफ वेंकीज में स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर है। 1700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। 1820 का एक रेजिस्टेंस जोन है। डेफिनेटली वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, बट ट्रेंड ओवरऑल अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है वेंकीज का। तो यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1820। और फर्टिलाइजर प्ले में फैक्ट के स्टॉक पर भी एक राय चाहिए थी दिवांग आपकी। फैक्ट की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है डेफिनेटली अभी भी एक कंसोलिडेशन स्टॉक में देखा गया था। अभी एक अपसाइड रिज्यूम किया, तो यहाँ से पॉसिबल है फर्दर और अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 935 तक के जोन स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। 880 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो ये स्टॉप लॉस एंट्री की जा सकती है फैक्ट में। बिल्कुल, तो यहाँ पे एम लेवल्स दे दिए गए हैं यहाँ पे फैक्ट पे देवांग जी की तरफ से। तो चलिए इसे स्पेस है देवांग जहां एक्शन दिख रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कल से ही रेडार पर है और आज अगर आप देखें दूसरी तिमाही में वैसे तो मिले जुले नतीजे थे गुजरात गैस के, बावजूद इसके स्टॉक प्राइस में मोमेंटम नजर आ रहा है। गेल इंडिया देखें, जीएसपीएल, आईजीएल 2 से 3% की मजबूती सारे के सारे स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है। टेक्निकली इनके चार्ट्स कितने एक्टिव लगते हैं आपको? तो बात करें गुजरात गैस की, तो ओवरऑल डेफिनेटली बाउंस देखने मिला है, बट अभी भी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। स्टॉक्स अभी भी एक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में। जब तक ये स्टॉक 555 के अबाव नहीं जाता है तब तक आई थिंक अवॉइड की सलाह रहेगी, बिकॉज अभी भी ट्रेंड वीक है, तो करेक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक। बिल्कुल, तो यहाँ पे एम लेवल्स दे दिए गए हैं गेल पर। देवांग जी, ज़रा आप निफ्टी मेटल इंडेक्स देख के बता सकते हैं? कल के सेशन में हमने देखा था कि मेटल इंडेक्स में अच्छी खरीदारी हुई थी, 50-100 EMA के ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन आज का जो मूव है वो कंप्लीट अपोजिट है, काइंड ऑफ थोड़ा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जैसा बनता हुआ नजर आया है। तो मेटल स्टॉक्स में क्या कहीं पर थोड़े मौके नजर आ रहे हैं? क्योंकि कल तो बहुत तेजी थी, आज थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो इस करेक्शन पे कोई मेटल स्टॉक्स है जो खरीद सकते हैं? तो मेटल इंडेक्स की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स अभी भी एक चार्ट, अभी आज हमने करेक्शन देखा है, बट ओवरऑल अभी भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है मेटल इंडेक्स का। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने के एनएमडीसी का चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो एनएमडीसी खरीदने की सलाह रहेगी। 232 का स्टॉप लॉस रखना है, 250 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं एनएमडीसी में। बिल्कुल। साथ ही साथ देवांग जी, ज़रा रिलायंस इंडस्ट्री भी देख लीजिए। आज इसमें भी गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री भी कुछ टॉप 2 टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स में से है जो निफ्टी को नीचे खींच रहा है। अब पिछले 3-4 सेशन से थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, लेकिन पिछले कई सेशन से लगातार कंटिन्यूसली इसमें बिकवाली हो रही थी। अब इतनी बिकवाली होने के बाद क्या यहाँ पे थोड़ा कुछ सपोर्ट, थोड़ा ओवरसोल्ड रीजन नज़र आता है, या थोड़ा कंसोलिडेट के वापस नीचे जाने के यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है? सो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्टॉक में जो आफ्टर द एक सपोर्ट ब्रेक करने के बाद स्टॉक कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन से वापस का एक माइनर सा करेक्शन देखने मिला, तो पॉसिबल फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। 1250 तक के लेवल स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1350 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक।